अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का आगाज 1948 से हुआ। तब से लेके अब तक जो फिल्म्स बनी हैं, हर एक फिल्म के पीछे एक कहानी है। एक कहानी वो जो हम स्क्रीन पर देखते हैं और एक कहानी वो जिसे हम बिहाइंड द सीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी फिल्म्स हैं, हर एक फिल्म की, हर एक आर्टिस्ट की मुख्तलिफ कहानियां हैं। वो कहानियां हम लोग नहीं जानते, जो सिर्फ आर्टिस्ट जानते हैं जिन्होंने फिल्म्स में काम किया। आज की वीडियो एक ऐसी ही फिल्म के हवाले से है। फिल्म नाचे नागिन, जो 1987 में रिलीज हुई थी। इसके प्रोड्यूसर आगा रियाज गुल साहब, जबकि हैदर चौधरी साहब इसके डायरेक्टर थे। उन्होंने चांस दिया था नादरा साहिबा को, इस्माइल शाह साहब को बतौर नाग और नागिन। इस्माइल शाह साहब, नादरा साहिबा दोनों ही के करियर का आगाज था। उन्होंने इब्तिदा ही की थी अपनी फिल्मी करियर की और एक बहुत मेजर रोल उन दोनों को मिला और उन्होंने अपनी अदाकारी से साबित किया कि वो इस फिल्म के लिए एज ए कपल परफेक्ट थे। इसके अलावा आगा ताली साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, अदीब साहब और बेशुमार आर्टिस्ट इसमें मौजूद थे। इस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी थी एम अशरफ साहब ने और एम अरशद साहब ने। नगमा निगार वारिस लुधियानवी साहब और ख्वाजा परवेज साहब थे। और इस फिल्म में जिन्होंने गीत गाए, मैडम नूर जहां साहिबा, मुसरत नजीर साहिबा और मसूद राना साहब। फिल्म के जितने भी गीत थे तमाम तर सुपरहिट रहे। पाले प्यार दा लपेटा, दुपट्टा कालरा, ढोला वे गोरा पिंडा उदास, हो जा तू नेड़े, लारा लप्पा लाई रखता, दर्शन दी में प्यासी सजना, कांची हो। फिर एक गाना आता है, आज जागन जगान दिए रात। इसमें दो गेस्ट अपीयरेंस थे आर्टिस्ट। एक चकोरी साहिबा, जिन्होंने लारा लप्पा लाई रखदा उस सॉन्ग पे परफॉर्म किया था, और दूसरी थी जमुरत साहिबा। ये जमुरत साहिबा का सेकंड टाइम था जब वो इंडस्ट्री में उन्होंने रीजॉइन किया था इंडस्ट्री को, और जब वो दोबारा आई तो उन्होंने और भी ज्यादा कामयाबी हासिल की। पहले तो वो ऑलरेडी बहुत कामयाब आर्टिस्ट बन चुकी थी, पर उन्होंने जब इंडस्ट्री को छोड़ के दोबारा फिर से वो इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तो फिर पब्लिक ने उनको मजीद भरपूर प्यार दिया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से मद्दाहों के दिलों में एक बार फिर से जगह बनाई। आज इस फिल्म का जो सॉन्ग था, आज जागन जगान दिए रात, उसी के हवाले से मैं बात करूंगा। जमुरत साहिबा को इस फिल्म की ऑफर दी थी हैदर चौधरी साहब ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने ऑफर किया था इनको एक सॉन्ग जो कि बेहतरीन एक सॉन्ग था, और जमुरत साहिबा ने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट किया। उस वक्त जो टेलर का काम करते थे वो रशीद साहब थे। ये उनको बाकायदा उनके पास जाती थी और उनको ब्रीफ करती थी कि किस तरीके का ड्रेस बनवाना है, चाहे वो कलर स्कीम हो, चाहे ड्रेस का स्टाइल हो। ये उनको खुद समझाती थी कि आपने मेरा ड्रेस किस तरीके से बनाना है। और ये जो फिल्म में आप गुलाबी कलर का ड्रेस देख रहे हैं, ये जमुरत साहिबा की, जाहिर है जो टेलर थे उनकी तो मेहनत थी, पर ये जितना भी आइडिया था ये उन्हीं का था। वो आइडिया देती थी और फिर जो टेलर थे वो उनकी मर्जी के मुताबिक ड्रेस बनाया करते थे। एवेन्यू स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और इसके जो डांस डायरेक्टर थे वो हमीद चौधरी साहब थे। जमुरत साहिबा पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेंड थी, जाहिर है उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी जो कि काबिल तारीफ हैं, तो उनको ज्यादा मेरे अंदाजे में समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वो फौरन से जो स्टेप्स थे उनको फॉलो कर लिया करती थी। इनके साथ स्क्रीन पर जो थे वो अदीब साहब थे, हमारे बहुत नामवर वो एक्टर हैं, और बतौर विलन उनका बड़ा नाम रहा। जब ये गाना खत्म होता है तो आप जानते हैं कि बतौर गेस्ट इसमें सुल्तान राही साहब भी थे। तो नादरा साहिबा उनको लेके आती हैं कि आप जो है उनके गले से एक तावीज है, अदीब साहब के गले में वो निकाल दें। तो वहां पे जब गाना खत्म होता है तो फौरन ही नादरा साहिबा की और सुल्तान राही साहब की एंट्री होती है। अब एवेन्यू लाहौर का जो स्टूडियो है वहां पे इसका सेट लगा था, और जो बिहाइंड द सीन जो बात है वो आपको बताने जा रहा हूँ। फिल्म में तो आपने ये देखा होगा, नादरा साहिबा भागकर जमुरत साहिबा के पास गई और उनको अपनी गोद में उठा लिया। जमुरत साहिबा का अखलाक जो था बहुत ज्यादा मशहूर था और वो सबसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, और नादरा साहिबा भी सबकी बहुत इज्जत करती थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, सबको अदब के साथ मुखातिब करती थी। वो फौरन से गई, उन्होंने जाके जमुरा साहिबा को उठा लिया और उन्होंने कहा कि बाजी मैंने जो है
اتنے سارے سانگز پرفارم کیے، کیونکہ یہ جو لاسٹ ایک سانگ تھا درشن دی میں پیاسی سجنا، اس سے یہ پہلے کا سانگ تھا، تو اس وقت تک کافی سارے سانگز کی ریکارڈنگ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے سارے سانگز پرفارم کیے، آپ نے جو ڈریس پہنا ہے وہ آؤٹ کلاس ہے، اتنی بہترین آپ نے پرفارمنس دی. پھر انہوں نے کہا تو میری بچیوں کی جگہ ہو، نادرا صاحبہ سے زمرہ صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا تو میری بیٹیوں کی جگہ ہو، تو تم نے خود بھی بہت بہترین جو پوری فلم کے سانگز ہیں بہت اچھے کیے ہیں. تو ان کی آپس میں بڑی اچھی سلام دعا بھی رہی، بہت زیادہ پیار بھی رہا. نادرا صاحبہ نے ان کے ہیئر سٹائل کی، ان کی ڈریسنگ کی بہت تعریف کی کہ آپ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہیں اور آپ نے بہت ہی اچھا اور آؤٹ کلاس پرفارم کیا. تو یہ ایک مختصر سا قصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ناگ ناگن سے ریلیٹڈ جو فلمز بنی ان میں ناچے ناگن بھی ایک سپر ہٹ فلم کہلائی جاتی ہے، اور جتنے بھی آرٹسٹ تھے تمام تر نے بہت بہترین اداکاری کی. رنگیلا صاحب نے کامیڈی بہت اچھی کی، بہترین آرٹسٹ تھے وہ. اس کے علاوہ اور جتنے بھی ویلن تھے، جو آرٹسٹ تھے، سب نے اس میں جو ہے بہت اچھی اداکاری کی. چکوری صاحبہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک سانگ تھا. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسماعیل شاہ صاحب، نادرا صاحبہ، سلطان رائی صاحب اور جتنے بھی اس فلم میں آرٹسٹ اب موجود نہیں ہیں، رنگیلا صاحب نہیں ہیں، ادیب صاحب نہیں ہیں، آغا طالب صاحب نہیں ہیں، سب کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین. اور جتنے بھی مسلمان چلے گئے ان کے لیے بھی میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. اور زمرہ صاحبہ کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے، ان کو سلامت رکھے. بہت ہی نفیس خاتون ہیں، بہت پیار کرنے والی ہیں، میری ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین. کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ ناچے ناگن کا کون سا سانگ آپ کا فیوریٹ ہے. اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.